Hello students, how are you all? So now we are moving ahead in the chapter number 14 of class 9 science, that is natural resources. After completion about the importance of resources, from where do we get resources, the breath of life air and the wonderful liquid water, now we are moving on to the biogeochemical cycles. तो what are the biogeochemical cycles? तो उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 15 चैप्टर पढ़ लिया. सो इट मीन्स ऑल द प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन. ऑल द तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ऑन द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना. द कंपोनेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें नाइट्रोजन था. मैक्रोन्यूट्रिएंट में इट मीन्स नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी. तो लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए. अर्थ पे जितने ह्यूमन बींग्स नहीं है उससे तो बहुत टाइम्स ज्यादा प्लांट्स है. क्लियर? जितने ह्यूमन बींग्स, हम कहते हैं ना कि ह्यूमन, हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. सो इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? ट्रीज एंड प्लांट्स का. क्लियर? सो नाउ द थिंग इज कि अगर इतने सालों से, फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, दिस मच अमाउंट ऑफ द ट्रीज अगर कंटिन्यूस नाइट्रोजन का सप्लाई गेन कर रहे हैं, इफ दे आर एब्जॉर्बिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, तो फिर वो नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं होता? बिकॉज समहाउ वो नाइट्रोजन वापस भी जा रहा है. सिमिलरली ऑल द ऑर्गेनिजम्स टेक्स ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए, नहीं. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज देर इज ए सम प्रोसेस, देर इज सम मैकेनिज्म ड्यू टू विच अगेन ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. क्लियर? तो नाइट्रोजन सॉइल से जाता है तो वापस रिप्लेनिश सॉइल में हो जाता है. ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वापस कोई ना कोई मैकेनिज्म से ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, नेचर में पहुंच जाता है. सो दिस कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू लिविंग, कि लिविंग में से नॉन लिविंग में जा रहे हैं, नॉन लिविंग में से वापस लिविंग थिंग्स में जा रहे हैं. सो दैट कन्वर्जन इन द सेम क्वांटिटी, इन द सेम फॉर्म, कि भाई हम लेते हैं ऑक्सीजन तो वापस ऑक्सीजन ही जाना चाहिए, ना कि ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड. क्लियर? सो दैट कन्वर्जन इज नोन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. और ये जो चीज है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है. इफ द नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा सारा, तो प्लांट्स कैसे ग्रो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बेटा. सो अगर सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे तो कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रहेगा. क्लियर? तो ये चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एंड इट इज डन बाय द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. So the amount of oxygen, amount of the nutrients in the nature is maintained by biogeochemical cycles. There are generally two important components of the biogeochemical cycles. कोई भी biogeochemical cycle है तो उसके दो components होते हैं. कौन से दो component? One is known as the reservoir pull. One is known as the reservoir pull and another one is known as exchange pull. तो pull यानी जहां से nutrients मिलते हैं. तो reservoir pull में जनरली न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो सप्लाई हो रहा है ना, वो बहुत ही स्लो होता है. दैट इज द नॉन लिविंग थिंग में, उसमें चेंजेस सप्लाई बहुत स्लो होता है. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स क्या है? तो इसके एग्जांपल्स है एटमॉस्फेयर. क्लियर? तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है. चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, सी हो, कोई भी सॉइल हो. दैट आर द रिजर्वायर पुल. टू इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स में, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो नॉन लिविंग कंपोनेंट से उसे कहते हैं रिजर्वायर पुल. क्या कहते हैं बेटा? रिजर्वायर पुल. तो उसमें जो सप्लाई ऑफ चेन है ना, कि कोई भी चीज का सप्लाई हो रहा है, कोई भी चीज का मूवमेंट होता है, दैट इज क्वाइट स्लो. बहुत ही कम होता है और स्लो होता है. दूसरा होता है एक्सचेंज पुल. उसमें सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं ना बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो बहुत ही स्पीड में होता है. वो बहुत ही स्पीड में होता है. दैट इज मूवमेंट इज फास्ट. मूवमेंट इज फास्ट. तुरंत ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया. तो ये जो सप्लाई चेंज है ना, तो वो बहुत ही फास्ट होता है. दैट इज इन द लिविंग कंपोनेंट्स. इसके लिए ज्यादातर कौन यहाँ पे होता है? तो ये लिविंग कंपोनेंट्स के एग्जांपल होते हैं. तो बैक्टीरियाज है, वायरसेस हैं, फंगाई हैं, एनिमल्स हैं. सो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सचेंज पुल. हमेशा जो ये चेंज होता है ना, ट्रांसफर, मूवमेंट, ये मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो वहां पे स्लो है. एक्सचेंज पुल में मतलब लिविंग थिंग में वो स्पीड में होता है. अगर यहां से मूवमेंट, कोई भी मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, कहां से आया? आया कहां से बेटा?
फ्रॉम नॉन लिविंग कंपोनेंट टू द लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग मतलब पहले एटमॉस्फेयर में था, अभी मेरा बॉडी में गया, तो एटमॉस्फेयर नॉन लिविंग है, मैं लिविंग थिंग हूं, मतलब रिजर्वायर में से एक्सचेंज में आया। रिजर्वायर में से कहां से आया बेटा? एक्सचेंज में आया। तो जब ये चीज होती है ना, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, नाउ द ट्रांसफर ऑफ द कंपोनेंट इज फ्रॉम रिजर्वायर टू एक्सचेंज पूल, टू रिजर्वायर पूल टू द एक्सचेंज पूल। क्लियर? तो रिजर्वायर पूल है और उसमें से कहां पे आ रहा है? एक्सचेंज पूल में, तो उसे कहते हैं फिक्सेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? फिक्सेशन। जब रिजर्वायर में से कोई मटेरियल एक्सचेंज पूल में आता है तो उसे कहते हैं फिक्सेशन। तो अगर ऑक्सीजन आया तो उसे कहेंगे ऑक्सीजन फिक्सेशन, अगर वो नाइट्रोजन आ रहा है तो उसे कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन आ रहा है तो कार्बन फिक्सेशन। कोई भी चीज जब नॉन लिविंग कंपोनेंट में से लिविंग कंपोनेंट में आएगी, रिजर्वायर पूल में से एक्सचेंज पूल में आएंगी, तो उसे कहेंगे फिक्सेशन। क्या बोलेंगे बेटा? फिक्सेशन। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वापस एटमॉस्फेयर में गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, एटमॉस्फेयर में गया। नाउ दैट इज फ्रॉम द एक्सचेंज पूल टू द रिजर्वायर। एक्सचेंज पूल टू द रिजर्वायर इज नोन एज रिसाइकलिंग। तो इसमें क्या होता है बेटा? एक्सचेंज पूल होता है टू द रिजर्वायर। क्लियर? तो एक्सचेंज पूल में से कहां जा रहे हैं? रिजर्वायर पूल में। तो जब हम एक्सचेंज पूल में से रिजर्वायर पूल में जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? रिसाइकलिंग। दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग। अगर रिजर्वायर पूल में से एक्सचेंज पूल में कोई मटेरियल आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? फिक्सेशन। दैट इज नोन एज फिक्सेशन। तो ये फिक्सेशन है। इफ रिजर्वायर टू एक्सचेंज, फिक्सेशन, exchange to reservoir, recycling, that is known as recycling. Now because of fixation and recycling, the balance of any of the material is maintained in the nature, and thus maintaining the balance by the fixation and recycling of any component is known as biogeochemical cycles. तो ये साइकिल हो रहा है ना, रिजर्वायर में से एक्सचेंज में आया, फिक्सेशन हुआ, अगेन एक्सचेंज में से रिजर्वायर में गया, दैट इज रिसाइकलिंग, दैट इज रिसाइकलिंग, दैट इज रिसाइकलिंग। तो ये जो रिसाइकलिंग, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक में से वापस दूसरे में आ रहा है, दूसरे में से वापस फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, सो दैट इज साइकिल. And there are chemical reactions involved in the biological process. Biological मतलब वो कोई organisms में कहीं ना कहीं chemical processes होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं biogeochemical cycles. Bio means कोई ना कोई living organisms में होते हैं, geo यानी कोई ना कोई non living thing, मतलब soil में से, earth में से आ रहा है, and chemical means there are chemical processes. So there is a chemical process between living and non living thing, and there is a continuous cycle of that process, that is known as biogeochemical cycle, that is known as biogeochemical. Bio यानी living thing, geo यानी आप non living मान सकते हो, chemical processes होते हैं between bio and geo, and there is again from geo to bio, bio to geo, geo to bio, that is reservoir to exchange, exchange to reservoir, that is known as biogeochemical cycle. Now what are the important biogeochemical cycles? तो उसके पहले देखते हैं हम types of biogeochemical cycles. What are the types of biogeochemical cycles? शायद हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. There can be the gaseous cycle as well as sedimentary cycle. तो gaseous cycle में generally सारे reactions gaseous form में होते हैं. That is the carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle. That are the examples of gaseous cycle. Sedimentary means involves the exchange in the solid form, that are the phosphorus cycle, sulfur cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle. Now what are the important cycles? यहाँ पे जो gaseous cycle है ना, इस साल के लिए हमें उतनी पढ़नी है, हमें 4 important cycles पढ़नी है this year, that is the water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle. Water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and oxygen cycle. So water, nitrogen, carbon, oxygen, these are the 4 important cycles that we are going to learn this year in the 9th, in the chapter number 14 of class 9 science. Clear? तो ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये 4 इंपॉर्टेंट साइकिल्स पढ़ने वाले. वैसे तो बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है. गैसियस साइकिल्स देखे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैस है. सेडिमेंट्री, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा साइकिल्स आर दी सेडिमेंट्री साइकिल्स. नाउ इंपॉर्टेंट साइकिल्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट साइकिल्स में होता है वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है. क्लियर? सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर साइकिल. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वाटर साइकिल क्या होते हैं देख लेते हैं.
सो वाटर साइकिल, कोई भी साइकिल कब होगी, जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वही का वही कंपोनेंट हमें रिलीज करना है. इफ वी आर टेकिंग H2O then we should release H2O, then and then it is known as cycling. क्लियर. then and then पेंडल जहां से हमने स्टार्ट किया था पेंडल वापस वहीं पे आ जाता है तो ही तो उसे साइकिल बोलेंगे. क्लियर. अगर पेंडल की जगह दूसरी चीज आती है, वहां पे नहीं किसी और जगह पे पेंडल पहुंचता है तो उसे साइकिल नहीं कहेंगे. दैट इज कि अगर हम वाटर इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन वी शुड समहाउ आल्सो रिलीज वाटर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर वाटर शुड बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. हम करें या ना करें लेकिन इट शुड बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर in the same form and in the same manner, then and then it can be known as the water cycle. हम ले रहे हैं वाटर, रिलीज कुछ और कर, then it is not a water cycle. तो स्टार्टिंग करते हैं. द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे देखें बेटा कि क्या है कि रिवर है द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, लेक्स, सीज, रिवर्स, ओशियंस. तो दिस ऑल कंबाइंस दी वाटर सोर्सेस. लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सोर्स होता है ओशियन बोले या सी बोले, सीज एंड ओशियंस. So that are the biggest source of the water and the maximum amount of water is gained by the biogeochemical processes from the sea. तो sea में से कैसे मिलता है? So suppose there is a sea, then because of the sun's heat, so this is a sun, this is a sun. तो sun की heat की वजह से there is an evaporation. Why? Because the increase in temperature causes evaporation. Increase in temperature, the temperature increases, evaporation increases. Chapter number 1, factors affecting evaporation. The factors affecting evaporation में सबसे पहला factor कौन सा था? Temperature. So as the temperature rises, evaporation increases. Temperature increases, evaporation increases. Now the because of evaporation होता है तो मतलब ये जो liquid है is converted into the gas. Liquid is converted into gas. तो ऊपर जाके थोड़ा सा cool down होगा. ऊपर जाके लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉरी गैस क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा. इट मींस इट विल गेट कंडेंस्ड एंड द क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट्स. कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? कंडेंसेशन. कंडेंस होना यानी अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना. तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है. फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद इसमें वाटर क्वांटिटी इंक्रीज होती है. क्या इंक्रीज होता है? वाटर इंक्रीज होता है इसमें. नाउ दैट कंडेंसेशन वो क्लाउड बनाता है डेंसर क्लाउड. डेंसर यानी बड़ा क्लाउड बनता है और उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं डेंस क्लाउड. जो लाइट क्लाउड्स होते हैं ना, लेस डेंसर क्लाउड होते हैं, थिनर क्लाउड होते हैं, जनरली हम देखते हैं तो आसमान में व्हाइट कलर के दिखते हैं. क्लियर. जब हम डेंसर क्लाउड देखते हैं कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आता है, उसका ब्राउनिश ब्लैक कलर आता है. क्लियर. ब्लैकिश ब्राउन कलर का मतलब वो कलर हमें दिखता है. सो दैट इज कि उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. नाउ अप टू द पॉइंट कि एक बार वो क्लाउड क्या हो जाएगा, उसमें इतना सारा पानी हो जाएगा दैट द क्लाउड कैन नॉट होल्ड वाटर. नाउ दैट क्लाउड कैन नॉट होल्ड वाटर, कि वो वाटर उतना पकड़ ही नहीं सकेगा दैट मच, कि वहां पे एक लेवल के बाद उतना ज्यादा पानी हो जाएगा दैट क्लाउड कैन नॉट स्टोर, कैन नॉट होल्ड, वो पकड़ नहीं पाएगा. नाउ दैट टाइम व्हाट, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन. उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन. इट मीन्स रेन. इट मीन्स सिंपल फॉर्म में उसे कहते हैं रेन. क्या कहते हैं बेटा? रेन. तो बारिश आई, कुछ अगर पहाड़ पे होगा देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्नो. दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्नो. अगर पहाड़ पे बारिश हो रही है तो स्नो बन गया. देखो बाकी का पानी यहां पे आया तो ये पानी कहां जाएगा? कहीं ना कहीं लेक में स्टोर होगा. समझ लो कि ये लेक भर गया पूरा. क्लियर. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, लेक में से भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो कहां पे जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा. कहां पे जाएगा बेटा? ग्राउंड वाटर में जाएगा. वो ग्राउंड वाटर में से वापस सी में जाएगा. बाकी का जो रिड्यूस्ड वाटर है वो भी यहां से होके सी में जा सकता है थ्रू रिवर्स एंड अदर सोर्सेस. तो यहां पे जब इवोपरेशन होता है तो इवोपरेशन कहां से होता है? सी में से. एंड कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. Now that evaporation, now the cloud which is condensing, that doesn't come, that evaporated, that water vapor doesn't come only from the oceans. सिर्फ ओशियन में से नहीं आता है कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रीज है. क्या है बेटा? ट्रीज है. उतना तो देख ही सकते हो. वो ट्रीज में से भी ट्रांसपीरेशन होता है. ये देखा, ये ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन यानी क्या होता है? विंटर सीजन है, परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? कि हमारे स्किन में बहुत सारा पानी, हमारे बॉडी में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, वो पानी
इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द स्किन, इसीलिए हमारी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। विंटर में स्किन कैसी होती है बेटा, ड्राई हो जाती है। क्लियर? तो विंटर में स्किन ड्राई हो रही है, क्यों ड्राई हो रही है? बिकॉज द वाटर फ्रॉम द स्किन गेट्स इवोपरेटेड, क्योंकि ड्राई वेदर है तो वाटर इजीली इवोपरेट होता है। वाटर क्या होता है बेटा, इजीली इवोपरेट होता है फ्रॉम द स्किन। इतना समझ में आया? वाटर गेट्स इजीली इवोपरेटेड फ्रॉम द स्किन। तो इतना तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली द सेम वाटर गेट्स इवोपरेटेड फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज में भी पानी रहता है, ट्रीज में भी पानी रहता है, इसीलिए तो विंटर सीजन को हम ऑटम बोलते हैं। एंड इन दी ऑटम द लीव्स ऑफ द ट्रीज गेट सेड, तो वो सारे लीव्स गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो जाते हैं। अभी आप देखोगे विंटर सीजन चल ही रहा है तो बहुत सारे ट्रीज में लीव्स ड्राई होना स्टार्ट हो गए। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ड्राई विंटर सीजन। तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज द वाटर गेट्स इवोपरेटेड। और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में से वाटर इवोपरेट होता है, व्हेन द वाटर इज इवोपरेटेड फ्रॉम एनी द ट्रीज और एनी द बायोलॉजिकल बीइंग, देन इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कोई भी एनिमल हो, कोई भी बायोलॉजिकल बींग्स हो सकता है, दैट इज ह्यूमन बींग्स, अनदर एनिमल्स, दैट कैन बी द ट्रीज, एनी ऑफ द थिंग, देन इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। हमारी स्किन में से जब पानी इवोपरेट हो गया तो ऐसा नहीं कि देखो इवोपरेशन है, वी विल से दैट इट इज द ट्रांसपिरेशन, इट इज ट्रांसपिरेशन। तो बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे ट्रीज है, फ्रॉम ईच एंड एवरी एनिमल, फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्री देयर इज द कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। हाँ, वो कह सकते हैं कि यहाँ पे ओशियंस में से वो इवोपरेशन ज्यादा होता है, इसका ट्रांसपिरेशन कम होता है, बट इट इज नॉट द नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं कि बहुत कम हो रहा है, दैट इज द कंसिडरेबल अमाउंट, लेकिन उनसे ज्यादा सीज में से इवोपरेशन ज्यादा होता है। तो वापस एक बार स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया, सीज से हमने बनाए बादल, बादल से बना दूसरा बादल, दूसरे बादल में से रेन, रेन में से स्नोज बने, स्नो में से भी पिघल के वापस वो लेक में तो आ ही सकता है, वापस स्नो में से ग्राउंड वाटर में भी पेनिट्रेट करके सी में मिक्स हो सकता है, लेक भरेगा, लेक में से भी पेनिट्रेट होकर ग्राउंड वाटर आएगा, वापस सी में जाएगा पानी, तो ये वापस कंडेंसेशन। सो सी वाटर फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो रहा है, वाटर का ट्रांसलेशन कंटिन्यूस हो रहा है, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन, नाइन टू 10, 11 टू 12, मतलब कंटिन्यूस ये कन्वर्जन हो रहा है। सो ये नॉन लिविंग था, यहां पे नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग था, वापस लिविंग थिंग में गया, सो दैट इज फिक्सेशन। वापस यहां पे लिविंग थिंग में से वापस बादल बने, है ना, लिविंग थिंग में से वापस बादल बने, दैट इज रिसाइकलिंग। कि पानी ट्रीज ने यूज किया, ट्रीज में से वापस ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर इज यूज्ड बाय द ट्रीज, ट्रीज कॉज द ट्रांसपिरेशन, सो दैट इज द फिक्सेशन एंड रिसाइकलिंग। कि भाई पानी जो ले रहा है वापस वही रिलीज कर रहा है, वाटर जो ले रहा है वही वापस वही रिलीज कर रहा है, सो दैट इज फिक्सेशन एंड दैट इज रिसाइकलिंग। फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग फिक्सेशन, लिविंग टू नॉन लिविंग दैट इज रिसाइकलिंग। क्लियर? तो ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है दैट इज रिसाइकलिंग, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है दैट इज फिक्सेशन। कि यहाँ से लेक्स में से ट्रीज बहुत सारे यूज कर सकते हैं, दूसरे ग्रास, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बहुत सारे यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम ऑल दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेन द ट्रांसपिरेशन ऑकर्स, अगेन द ट्रांसपिरेशन ऑकर्स एंड दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग। तो वापस रिसाइकल हो जाएगा, फिक्सेशन होगा। सो क्वाइट सिंपल था बेटा, वाटर साइकिल तो बहुत ही ईजी है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सारे नोटेशंस, ये सारे नोटेशंस की फिर पहले कंडेंसेशन हुआ, उसमें से डेंसर क्लाउड, तो बड़ा सा क्लाउड फॉर्म हो गया, देन प्रेसिपिटेशन ऑकर्स दैट इज द रेन, वापस लेक्स वेक्स हो गए, ग्राउंड वाटर गया, ग्राउंड वाटर अगेन मिक्स विद द सी, अगेन इवोपरेशन, कंडेंसेशन, फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ग्राउंड वाटर, सी, बीच में एक आ जाएगा ट्रांसपिरेशन। तो ये चीज़ आपको फिगर एक अच्छे से बनाना है। क्लियर? तो आप अच्छे से एक बार फिगर बनाओ, स्नो दिखा दो कि भाई स्नो फॉर्मेशन होगा, अगेन द स्नो मेल्ट्स, वाटर ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे वाटर का भी यहाँ पे मतलब वो जैसे ही मेल्ट होगा तो वापस इसी में मिक्स होने वाला है, वापस वहीं पे अगर बारिश होगी तो स्नो बनने वाला है, विंटर में स्नो रहेगा, समर में वापस मेल्ट होके फ्लो ऑफ लेक भर सकता है, या तो फिर रिवर का वो सोर्स बन सकता है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स दैट इज यमुना, गंगा, सतलज, रावी, ईव्स, दैट ऑल द रिवर्स हैज अ सोर्स ऑफ दिस स्नो माउंटेन्स। कि भाई बर्फ होती है, बर्फ पिघलेगी तो वापस वो रिवर्स इसीलिए 365 डेज ड्राई नहीं होती है। क्यों ड्राई नहीं होती है? बिकॉज उनका सोर्स ही वहाँ पे रेनी सीजन में तो पानी होगा, विंटर सीजन में उतना सूखता नहीं है,
तो तब तक तो स्नो रहेगा। जैसे ही समर सीजन होती है तो सारे रिवर्स ड्राई होना स्टार्ट करते हैं, तो तब जाके ये जो स्नो होगा वो भी पिघलेगा। तो इसीलिए रिवर्स होगी कंटिन्यूसली फ्लोइंग रहेगी, बिकॉज समर सीजन में उनको भी पानी मिल रहा है क्योंकि स्नो पिघल रहा है, तो उनका सोर्स ही स्नो है, तो स्नोई माउंटेन है, वहीं से तो रिवर स्टार्ट होती है, तो इसलिए उनको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिलता रहता है। दे हैव द कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। तो दिस इज द रीजन। बहुत ही सिंपल है वाटर साइकिल, ड्रॉ कर लो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। आपका आज का होमवर्क होना चाहिए दैट वाटर साइकिल्स आपको 2 बार लिखनी है और उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। उसको क्या करना है बेटा, पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।